Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 8 February to 14 February. Your health, your career and your love life, relationship, overall look, overall energies for this week 8 February to 14 February. ये वीक आपका कैसे जाएगा? 8 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी दिस वीक? 8 फरवरी से 14 फरवरी आपकी हेल्थ, आपका करियर और आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप। लेट्स सी। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। फर्स्ट यू है 4 ऑफ कप्स, द लवर्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परस, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट दिस वीक आपके साथ हो क्या रहा है? आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी आती हुई दिख रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इग्नोरिंग मोड में हैं और कुछ इरिटेट भी हैं, फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा है। इसी वजह से आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, वो क्या स्टेप ले रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर के, या फिर आपके बारे में क्या जजमेंट पास कर रहे हैं, क्या कमेंट्स कर रहे हैं। आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और इसकी रीज़न एक यही है कि आप खुद फ्रस्ट्रेट हैं। अब आप चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आपको किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट हो या फिर आप इंटरेस्ट लें, लेकिन इन दी एयर आपके आसपास अराउंड यू लव नज़र आ रहा है और ट्रू लव, ट्रू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं थे, या अगर पहले थे उनका कोई रिलेशनशिप था फिर वो एंड हो गया, अब ऐसा एक रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में आएगा जो कि बेस्ड होगा ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पे, क्योंकि जहाँ पे ट्रस्ट होता है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है, वही ट्रू रिलेशनशिप होता है और वही जो है इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको इम्पोर्टेंस देता है। यानी कि आपकी वैल्यू करना, आपकी रिस्पेक्ट करना, आपकी केयर करना, यही सब जो है आपके पार्टनर करने वाले हैं। और ये कोई फेक लव नहीं है कि 2 दिन का, 4 दिन का, उसके बाद जो है एक दूसरे की खबर नहीं लेनी, कोई अता पता नहीं किसी का, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, ज़िंदा है भी है कि नहीं। बट ये एंजल ब्लेसिंग लव होगा। इसकी हो सके तो आपने इसको वैल्यू करना है, अपने पार्टनर को केयर देनी है, रिस्पेक्ट देनी है। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग्स है, सेम एनर्जीज़ हैं। तो जैसा आप सोच रहे होंगे अदर पर्सन भी आपके लिए वैसे ही सोचेंगे। आपकी सेहत के हवाले से अगर देखा जाए तो ये वीक थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्बिंग रहेगा। वो इसलिए क्योंकि आपकी सेहत जो है ख़राब पड़ सकती है, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। इसका रीज़न यही है कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि आप स्ट्रेस इतना ले रहे हैं, उस स्ट्रेस की वजह से आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आपने जो है अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है और ख़ुद के लिए वक्त निकालना है। आप जब तक अपने साथ वक्त नहीं गुजारेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में आपके लिए जो ज़्यादा अहम चीज़ है वो कौन सी है, किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए, किस चीज़ को ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी थोड़ा सा ये भी नज़र आ रहा है कि दिस वीक कुछ लोगों से आपका कम्युनिकेशन गैप रहेगा, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, बातचीत नहीं हो पाएगी। और इसकी वजह ये भी है कि लोगों पे आपका ट्रस्ट जो है वो कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। ऐसे कह लें कि ट्रस्ट ना होने के बराबर है। तो जब आपका ट्रस्ट ही नहीं है लोगों पे, तो आपका वहाँ पे कम्युनिकेशन करने का तो कोई सीन ही नहीं बनता। आप यही सोचेंगे कि जस्ट मैं अपने काम से काम रखूँ और जो है बस अपना वर्क और फिर जस्ट अपने ऊपर ध्यान देना, इसके अलावा किसी से ना बातचीत करनी है, ना ही किसी में जो है घुलना मिलना, कुछ भी नहीं। तो कोशिश करिएगा। इससे आपकी सेल्फ इमेज भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। वो ऐसे क्योंकि जब आप लोगों से जस्ट अपने फ़ायदे मफाद के लिए बातचीत करते हैं, उसके बाद जो है किसी को पूछते नहीं हैं कि वो इंसान जो है वो कैसा है, कैसा नहीं है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो लोगों का जो है थोड़ा सा आपके ऊपर से भी ट्रस्ट ख़त्म होने लगता है। और वो इसीलिए होता है कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है।
जस्ट आप अपनी लाइफ को लेकर के जो है वो उसी के बारे में सोचते हैं और उसी को लेकर के स्टेप्स लेते हैं। इस वजह से भी कुछ लोग आपसे दूर होते चले जाते हैं और आपके बारे में ये सोचते हैं कि ये इंसान सिर्फ मतलब से करता है, खुद गर्जी है, इसमें ये है वो है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। जिसके साथ भी चलिएगा दिल से चलिएगा। और यहाँ पे आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ने की ज़रूरत है, वो इसलिए आपके लिए दुनिया भर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं। जब तक कि आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को पिक नहीं कर सकते, आप उनको अपने लिए अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। तो जस्ट अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, बाहर निकलिए और देखिए आपके लिए क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आने वाली है बहुत जल्दी। आपके आसपास का माहौल, जो लोग आपके पहले अगेंस्ट थे, अब वो आपके सपोर्ट में जाएंगे और आपके पार्टनर के साथ, आपके क्लोज वंस के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी गुजरती हुई नज़र आ रही है। पॉजिटिविटी है आपके आसपास के माहौल में। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए भी रेडी रखा करें कि कभी भी टाइम चेंज हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए खुद को तैयार रखना भी बहुत ज़रूरी है कि कभी भी टाइम चेंज होगा तो तब मुझे एकदम से स्ट्रेस में नहीं आ जाना कि क्या हो गया, कैसे होगा, मैं लाइफ को आगे कैसे लेकर के चलूँगा। तो पहले से आप जो है अपने आप पे भरोसा रखेंगे और भरोसा रख कर के ही स्टेप्स लेंगे, डिसीजंस लेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं हो पाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।